सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और जब आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। कार्बोएनायन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? कार्बन इंटरमीडिएट which consists of three bond pairs along with negative charge on carbon atom. माय डियर फ्रेंड्स, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये सभी क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। क्या बात क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज या फिर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज या फिर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, इसमें दो केस आते हैं, या तो इसमें लोकलाइज्ड रहेगा या फिर डिलोकलाइज्ड रहेगा। इस पर हमेशा लोकलाइज्ड और इस पर भी हमेशा लोकलाइज्ड। माय डियर फ्रेंड्स, इसका तो समझ में आता है लोकलाइज्ड है या फिर डिलोकलाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, अभी क्या है, ये लोकलाइज्ड है। लेकिन नेक्स्ट वाले केस में देखोगे आप, नेगेटिव चार्ज यहाँ है और ये बॉन्ड यहाँ पर, इसके साथ ये डीलोकलाइजेशन है। ये और ये लोकलाइज्ड क्यों है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये कहाँ होता है? अनहाइब्रिड में। क्या बात क्लियर है? यानी कि डिलोकलाइजेशन के चांसेस किस में ज्यादा, पाई बॉन्ड या फिर नेगेटिव चार्ज में? ऑब्वियसली पाई बॉन्ड के अंदर, क्योंकि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है, न्यूक्लियस से दूर है, ये न्यूक्लियस के पास में, इसलिए से कनेक्टेड और इंटरेक्टेड रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने जब रेजोनेंस पढ़ा था तब भी हमने देखा था कॉन्जुगेशन के अंदर, इफ एन एटम हैज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, देन ऑलवेज पाई बॉन्ड इंक्लूड्स इन डिलोकलाइजेशन। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो हमारे पास टोटल चार केसेस है, एक इसमें लोकलाइज, डिलोकलाइज, इसमें लोकलाइज और इसमें लोकलाइज। क्या बात क्लियर है? कार्बोएनाइन octet is always completed। इनके पास हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, 2, 4, 6 एंड 8। क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये लोकलाइज्ड है तो ये इसका स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था माय डियर फ्रेंड्स फॉर्मूले से, हमने लिखा था लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट करते हैं और डिलोकलाइज्ड को काउंट नहीं करते हैं। क्या बात क्लियर है? लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नेगेटिव चार्ज भले ही डिलोकलाइजेशन में, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 1 और 2, और ये लोकलाइज्ड है तो sp2 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2, इसका स्टेरिक नंबर 3 है, इसका स्टेरिक नंबर 2 है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? कार्बोएनाइन always behave as
लुईस बेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर। क्या बात क्लियर है? न्यूक्लियस लवर मींस इलेक्ट्रॉन डोनर फिर से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव चार्ज के पास। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप्स टू कंपेयर स्टेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहता है, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज और लोकलाइज्ड रहता है, उसके बाद डिलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। इसकी हाइब्रिडाइजेशन में डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? sp, इसका क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3 sp2। अगर इसकी देखें तो देखिए ये लोकलाइज्ड है, 1 2 एंड 3 sp2 1 2 3, और ये लोकलाइज्ड है तो sp3। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए जितनी p कैरेक्टर कम होगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल देखिए p कैरेक्टर्स में कम है यानी 50-50% है, s कैरेक्टर ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। जितना ज्यादा s कैरेक्टर, सो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा नेगेटिव चार्ज का न्यूक्लियस में, पॉजिटिव चार्ज है उनके साथ न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज की होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्या बात क्लियर है? अब ये देखिए sp2 है, इसमें s कैरेक्टर डिक्रीज हो गया है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? डीलोकलाइजेशन है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन करेगा, नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जहां जहां कॉन्जुगेशन है, तो एक कार्बन पर लोड नहीं आएगा। sp2 लोकलाइज्ड, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स एक पहली बात, इसमें s कैरेक्टर इसके इक्वल है, लेकिन ये लोकलाइज्ड है, एक ही कार्बन के ऊपर है, तो एक ही कार्बन पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है। एंड दिस इज sp3 माय डियर फ्रेंड्स। sp3 में क्या है? s कैरेक्टर और कम हो गया है, 25% ही रह गया है, साथ ही साथ इसमें लोकलाइज्ड है माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, कार्बन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। कार्बोकैटायन के लिए माय डियर फ्रेंड्स इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, लेकिन कार्बोनाइन में ये रहता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सेकंड देखिए, इफ ऑल कार्बोएनाइंस आर सिंगल बॉन्डेड एंड प्रेजेंट ऑन रिंग देन चेक एरोमेटिसिटी। इफ बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज रिंग बिकम एरोमेटिक तो मोस्ट स्टेबल है, अदरवाइज एंटी एरोमेटिक के लिए लीस्ट स्टेबल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक, तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे। थर्ड है डिलोकलाइजेशन कार्बोकैटायन, सॉरी कार्बोएनाइन इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड कार्बोएनाइन। डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। माय डियर फ्रेंड, जहां पर भी कॉन्जुगेशन डिलोकलाइजेशन आता है वहां तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और स्टेप्स देखते हैं। क्या बात क्लियर है? कमेंट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, कंपेयर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप। अगर एडजेसेंट ग्रुप -I -M -HC दिखाता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन इंक्रीज कर जाता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स -HC बहुत रेयर केसेस में होता है, इसमें कंपेरिजन के लिए काम नहीं आता, या फिर आप ये कह सकते हो -HC होता ही नहीं है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन -I -M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I -M एंड -HC, इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? फिफ्थ देखिए, नेगेटिव चार्ज ब्रिजेड कार्बन लीस्ट स्टेबल होता है। सिक्स्थ देखिए, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ये डिग्री माय डियर इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है। यहां देखिए, इसमें सिर्फ एक प्लस आई लग रहा है, +HC तो लगेगा ही नहीं, प्लस आई लग रहा है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पर 2 प्लस आई लग रहे हैं, यहाँ पर 3 प्लस आई लग रहे हैं, इसका उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो एंटी एरोमेटिक
कार्बो कैटायन या फिर एंटी एरोमेटिक कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कम होती है किससे? ब्रिज हेड कार्बो कैटायन एंड कार्बो एनायन। क्या बात क्लियर है? यानी कि अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है और आपके पास क्वेश्चन के अंदर ब्रिज हेड भी दिया गया है और एंटी एरोमेटिक भी दिया गया है, तो पहले आप स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए ब्रिज हेड को लिखेंगे और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। यानी कह सकते हैं ब्रिज हेड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एंटी एरोमेटिसिटी से। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस है, आंसर कमेंट कीजिए और बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। एग्जांपल देखिए, सबसे पहले चेक करेंगे एरोमेटिसिटी, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड वाला सबसे पहले आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? सेकंड वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। लेकिन यहां देखिए डिलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, यानी कि फोर्थ वाला देन कौन सा अच्छा रहता है? नॉन एरोमेटिक ये वाला या फिर नॉन एरोमेटिक ये वाला? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पहला स्टेप पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 3 4, इसके बाद आ जाएगा 5, देन 1, देन 2, क्योंकि 1 वाला भी लोकलाइज्ड है। अगर ये डीलोकलाइज होता माय डियर फ्रेंड्स तो ये वाला बेस्ट हो जाता। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी के पास नेगेटिव चार्ज है, कीटोन क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स? -m लगाता है। यहां पर क्या हो रहा है? डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां डिलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। और देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या है? एस्टर, जो कि -m लगाता है। सो क्या इसका आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि कीटोन का माय डियर फ्रेंड्स -m ज्यादा होता है एस्टर से। एंड देन 3 एंड देन 2। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज है, क्या ये डिलोकलाइज्ड है? बिल्कुल डिलोकलाइज्ड है। क्या ये डिलोकलाइज्ड है? बिल्कुल डिलोकलाइज्ड है। और ये लोकलाइज्ड है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये कैसे हो रहा है। इसके पास माय डियर फ्रेंड्स लोन पेयर्स होते हैं। क्या बात क्लियर है? और इनके पास वैकेंट डी और बाइटल होते हैं। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इनके वैकेंट डी और बाइटल में कॉन्जुगेट करता रहता है, यानी कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। जबकि इनके पास लोन पेयर्स है, रिपल्शन इतना नहीं है लेकिन डिलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज इसके पास भी माय डियर फ्रेंड्स, और इसके पास क्या है? पाई बॉन्ड्स है माय डियर फ्रेंड्स। नेगेटिव चार्ज और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, दोनों में रिपल्शन होगा, लेकिन डिलोकलाइजेशन तो होना ही होना है। क्या होगा? पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा क्योंकि लो टू हाई जाता है हमेशा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर वापस चला जाएगा, यानी कि डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है, इसीलिए ये। फ्लोरीन में माय डियर फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम है? इसके पास क्या होता है? वैकेंट डी नहीं होता है। क्या बात क्लियर है? इनके पास लोन पेयर्स भर भर के होता है, जिस वजह से इनके लोन पेयर और उसके नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होता है और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स?
नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट वाले केस में जिनमें 3 क्लोरीन कार्बन एनायन के साथ जुड़ा हुआ है, कितने वैकेंट डी है? एक वैकेंट डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो टोटल 15 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए डिलोकलाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने है, गादड़ आंसर टाइप कर दीजिए। यहां पर देखिए 2, 4 एंड 6 एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर है? ये डिलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से ये बात तो क्लियर हो गई, फर्स्ट वाला सबसे अच्छा है और उसके बाद सेकंड है। थर्ड एंड फोर्थ की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो कौन सा अच्छा रहता है? डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, टैप बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है लोकलाइज्ड टू sp3। क्या बात क्लियर है? एक हाइड्रोजन यहां पर है, 1 2 3 एंड 4, स्टेरिक नंबर 4 sp3, सॉरी 3 एंड 4। क्या बात क्लियर? क्योंकि एस करेक्टर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से ये बात क्लियर है कि सेकंड वाला सबसे ज्यादा अच्छा है और उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट। यहां पर देखिए प्लस आई यहां से भी लग रहा है, प्लस आई यहां से और प्लस आई यहां से। यहां पर प्लस आई माय डियर फ्रेंड्स कम लग रहा है, इसलिए 4 एंड देन 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा थर्ड वाले में, इसलिए थर्ड आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहां पर ये प्लस आई भी लगा रहा है, गलत बात हो जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड। माय डियर फ्रेंड्स, these questions are very very easy, just laugh for 1 second and do it। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, CH3CHNO2। सो माय डियर फ्रेंड्स, NO2 सबसे ज्यादा -m लगाता है। क्या बात क्लियर है? -m। फिर CHO लगाता है -m और COH -I लगाता है। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी माय डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली बात, ये ब्रिज हेड पर है, यानी कि सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल तो फर्स्ट वाला हो गया, तो ठीक है, समझ में आ गया। इसमें 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 देखिए ये भी लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। ये पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन में है, तो फोर्थ वाला तो सबसे बेस्ट हो गया। अब फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ में कंपैरिजन करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोकलाइज्ड है, आई इफेक्ट को चेक करना अच्छी बात होगी। तो देखिए यहां पर आई इफेक्ट की बात कर देंगे, प्लस आई लग रहा है, या फिर एच सी इफेक्ट की बात कर लेते हैं, प्लस एच सी। जिसमें ज्यादा प्लस एच सी होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो सबसे कम स्टेबल होगा, तो उसका उल्टा हम ले लेंगे। तो देखिए अल्फा एच इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1 यहाँ पर है, 2 और ये 3 हो गया। अल्फा एच यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। अल्फा एच इज इक्वल्स टू 1, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल फिर हो जाएगा 5, देन हमारा हो जाएगा 2, देन हो जाएगा 3 और देन हमारा 1। बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स? कभी कभी कंफ्यूजन हो तो प्लस आई प्लस एम प्लस एच सी का रिवर्स ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोएनायन बिल्कुल सिमिलर है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो -I-M ग्रुप इफ अटैच्ड टू बेंजीन रिंग विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। क्या बात क्लियर है? अब जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ हो जाएंगे तो CH2 सोचेगा मैं अपना माइनस नेगेटिव चार्ज जो है बेंजीन को दे देता हूं, जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बोथ बेंजीन की एंड CH2 नेगेटिव की। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो इन केस ऑफ बेंजाइल कार्बोएनायन, if any group attached to ortho and para can show IMHC effect
एंड इफ कनेक्टेड टू मेटा कैन शो आई इफेक्ट। क्या बात क्लियर है? सेम टू सेम सिमिलर केस है, लेकिन स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए इफ ग्रुप शो माइनस आई माइनस एम देन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बो एनायन इंक्रीजेस। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस डू एग्जांपल्स ऑन दिस एंड क्लियर दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। CH3 माय डियर फ्रेंड्स क्या लगाएगा? प्लस आई लगाएगा। क्या बात क्लियर है? OCH3 यहां पर क्या देखिए माय डियर फ्रेंड्स? प्लस एम लगाता है, ईथर। क्लोरीन माइनस आई लगाता है, और NO2 तो सबसे अच्छा माइनस आई लगाता है, तो 4 यहां पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? देन उसका देखिए माइनस आई लगाएगा, ये प्लस आई लगाएगा, तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा? 2। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, NO2 के साथ ये है, NO2 अच्छा खासा माइनस एम लगाता है, यहां पर माइनस आई और यहां पर माइनस एम, लेकिन फर्स्ट वाला सबसे बेस्ट रहेगा, देन थर्ड, देन सेकंड। क्या बात क्लियर है? कि यहां पर भी NO2 का माइनस आई लग रहा है और माइनस एम को पहले प्रायोरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइजेशन में है। क्या बात क्लियर है? नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकेलाइजेशन में है, और ये हमारा ईथर है, ये भी डीलोकेलाइजेशन में। जब कोई चीज कॉन्जुगेशन में होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो एम इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाता है और ईथर प्लस एम लगाता है। यहाँ पर ये भी डीलोकेलाइजेशन में, लेकिन ये माइनस एम लगाएगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। क्या बात क्लियर है? और क्वेश्चंस देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के ये लास्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें स्टेबिलिटी की बात करें, देखिए इसमें माइनस एम लग रहा है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे जो डिलोकेलाइजेशन है वो सिर्फ एक के साथ है, यहाँ पर दो के साथ है। माय डियर फ्रेंड्स, डिलोकेलाइजेशन डोमिनेट कर गया है। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, लीनियर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर देखिए प्लस एच सी, सॉरी ये प्लस एच सी भी लगा रहा है यहाँ से, तो इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो ये वाला थोड़ा बेटर रहता है। क्या बात क्लियर? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लोरीन देखिए माइनस आई लगाएगा, ये माइनस एम लगाएगा, प्लस एम लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, और शायद माइनस एम भी लगाता है। क्या बात क्लियर है? माइनस एम भी लगाता है। अगर तुम CO माइनस देखोगे तो एच हटा देते हैं, CO माइनस वही बन जाता है, और ये प्लस एम लगाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या ऑर्डर हो जाएगा? माइनस एम, 2, देन क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 एंड 4, देन 1। क्या बात क्लियर है? ये भी प्लस एम लगाता है, ये भी प्लस एम लगाता है, लेकिन इसका थोड़ा कम प्लस एम लगता है, इसीलिए 3 एंड ये 5। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एंजॉयमेंट आया होगा, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमने किए, सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जो कि सिमिलर होती है कार्बोकैटायन के। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।